वंदे मातरम। मैं सोम पाटिल। डिग्निटरी डिफेंस एकेडमी की ओर से आप सभी को 91वें वायुसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ है एयर कमांडर अविनाश कुलकर्णी, विशिष्ट सेवा मेडल। आप एक भारतीय वायुसेना के वेटरन हैं। वेटरन एक प्रतिष्ठित शब्द है, किसी आर्म फोर्स के सेवानिवृत्त व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। आपका स्वागत है सर। आपको भी भारतीय वायुसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सर, क्या आप भारतीय वायुसेना में बिताई गई अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अवश्य भक्ति। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद डिग्निटरी डिफेंस एकेडमी की ओर से जो ये अच्छी पहल कि आज मुझे अवसर दिया है आपसे वार्तालाप करने का और आपके माध्यम से सभी के साथ वार्तालाप करने के लिए शुक्रिया। मैं 91वें वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आपने जैसे पूछा अद्भुत यात्रा, सचमुच अद्भुत यात्रा, एक चुनौती भरी यात्रा, एक यादगार यात्रा जो शुरू होती है भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज से। 1978 में मैंने मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज से, अभी उसको मैनेज करते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिकल करती, फिर इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया। तत्पश्चात 72 सप्ताह की जो हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद 1980 में मैं पायलट ऑफिसर रैंक पर मुझे कमीशनिंग दी और मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इंडियन एयरफोर्स में आपने जैसे बोला है कि अद्भुत यात्रा के साथ साथ कर्तव्य के साथ साथ प्रशिक्षण की जरूरत है। मेरा प्रशिक्षण एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज के पश्चात सेवा चलता है। ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशनल मतलब दिशादर्शक, मार्गदर्शक, इस प्रणाली में, इस सिस्टम में मैं ट्रेनिंग करता रहा। ट्रेनिंग करते करते जैसे रैंक और मेरे कार्य क्षेत्र अलग अलग होते रहे, वैसे ही मेरी पोस्टिंग्स जो अलग अलग, जैसे कि विभिन्न राज्यों में, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सभी जगह पोस्टिंग, करीब करीब 20 पोस्टिंग, 7 एज ए बैचलर और 13 शादी के बाद। जितना हमें दुख होता है उतना ही बच्चों को शिक्षा में जो इंटरेक्शन होते हैं, अटकलें आती हैं, वो भी साथ में सहते हुए हम आगे बढ़ते। इसके ट्रेनिंग के पश्चात मैं 1987 में मेरा मिराज 2000 जहाज पे ग्राउंड सिस्टम, उसकी जो ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उस पर ट्रेनिंग हुआ जो मिलान इटली में। तत्पश्चात
इंडियन एयरफोर्स के लिए जहाँ उसकी रखरखाव और जहाँ उसका इंस्टॉलेशन होता था वो काम किया। इंडियन एयरफोर्स ने मुझे एक और पोस्टिंग जो कि इंजीनियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी, टेक्निकल स्टाफ ऑफिसर्स जो कि पूना में होता है, जो अभी का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में पूना में, उसमें 1 साल का कोर्स करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद मेरी पोस्टिंग एयर हेडक्वार्टर स्टाफ का अनुभव और प्रशासनिक अनुभव। उसके बाद मेरी पोस्टिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु, वहाँ के जो एयरफोर्स प्रोजेक्ट सेल उसके कमान अधिकारी की हैसियत से हुई। कमान अधिकारी उस पोस्टिंग का कर्तव्य ये है कि इंडियन एयरफोर्स से जो उनको ऑर्डर मिलता है, जो भी प्रोडक्ट उनको देना है, उसमें गति लाना, उनके साथ समन्वय करना और उनकी जो कमियां हैं इसका एयरफोर्स को बताना। और जो रखरखाव का काम है, हमारे जो इक्विपमेंट जो इंडियन एयरफोर्स के उनके पास जाते हैं, रखरखाव में तेजी लाना। 2009 में मैं इंडियन एयरफोर्स के एक महत्वपूर्ण स्टेशन में, जो कि एयरफोर्स स्टेशन बसंत में जो दिल्ली में है, जो कि भारतीय वायुसेना का एक संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया, उसमें मेरी स्टेशन कमांडर के हिस्से से पोस्टिंग हुई। वहाँ चैलेंजेस काफ़ी थे, तकनीकी चैलेंजेस, जैसे कि सारी प्रणालियाँ थी, यहाँ की सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, एयरफोर्स नेटवर्किंग सिस्टम्स और काफ़ी सारे। इसके माध्यम से पूरी प्रणाली को ऑपरेशनलाइज करना और इसके साथ साथ जो कार्यरत वायु योद्धा होते हैं, जो सैनिक होते हैं, हमारे वायु सैनिक होते हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए ध्यान देना है। जैसे कि उनके लिए अच्छी सी फैसिलिटीज़, मेसिंग फैसिलिटी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, उनके लिए खेल के लिए मैदान, वेरियस फैसिलिटी, इस टाइप से जो सुविधाओं का आयोजन करना, ये हमने सभी में काफ़ी सारा गाँव के साथ काम किया। उसी का एक में रिवार्ड या पर जाने तो 2009 में भारत के राष्ट्रपति की जो पदक होता है, राष्ट्रपति की विशिष्ट सेवा मेडल का मुझे अवार्ड मिला है। यहाँ से और एक उल्लेखनीय काम इस स्टेशन का ये है कि वहाँ जो एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वेस्टर्न एयर कमांड की जो कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेशन को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन का एक ट्रॉफी वायुसेना अध्यक्ष द्वारा प्रदान की। एक काफ़ी गौरव का क्षण था और अभूतपूर्व। यात्रा चलती गई। उसके बाद 2012 में मैं डायरेक्टर एयरफोर्स प्रोजेक्ट टीम जो LRD इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बेंगलोर में है, वहाँ मेरी नियुक्ति हुई एज अ डायरेक्टर, संचालक एयरफोर्स प्रोजेक्ट्स, जिसमें मेरा काम दोनों
समन्वय का एयरफोर्स की जो प्रोजेक्ट्स जो LRD डेवलपिंग स्टेज पे थे उसको गति लाना, भविष्य के लिए जो सेटअप रहता है, भविष्य के लिए जो प्रणाली की व्यवस्था करनी है उसका पूर्व नियोजन करना और LRD में काम करते काफ़ी सारी अच्छी काम किए, रेडार कम्युनिकेशन इसी क्षेत्र में। और वहीं से मेरा 36 साल का जो प्रवास था, यात्रा थी, उसमें अल्प विराम इसलिए कि निवृत्ति पश्चात मुझे सेकंड इनिंग जिसको बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में एक संचालक राज्य सैनिक हो, एक गृह मंत्रालय के अंडर में वहाँ एक नियुक्ति हुई और जहाँ 5 साल के लिए मैं 2016 से 2021 वहाँ रहा। काम का दायरा जो सेवानिवृत्त सैनिक विधवाएं जो शहीद होते थे उनके लिए जो रोजगार पुनर्वसन और उनके जो बच्चों की शिष्यवृत्ति जो थी और उनका जो पेंशन बाकी रिलेटेड जो समस्या होती थी उसका निराकरण करना और काफ़ी हद तक उनके लिए सैनिक विश्राम गृहों की निर्माण करना, अद्यय अच्छी फैसिलिटीज काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उस पश्चात 2021 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ और अभी यही नहीं। ये वाकई में बहुत अच्छा करियर था सर। हम जैसे युवा आपसे प्रेरित होकर आपका अनुकरण करना चाहेंगे। सर, क्या आप हमें भारतीय वायुसेना दिवस के महत्व के बारे में बता सकते हैं? अवश्य। भारतीय वायुसेना का महत्व ये उसकी हिस्ट्री को हमें जानना होगा कि एयरफोर्स डे जो भारतीय वायुसेना दिवस क्यों आज जो हम मना रहे हैं, उसकी स्थापना जो ब्रिटिश रेजिम में 8 अक्टूबर 1932 में जो ब्रिटिश शासन के यहाँ एक सपोर्टिंग रॉयल एयरफोर्स को सपोर्टिंग काम हुआ और ये दायरा चलता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब हमने उनके साथ में साथ काम किया तब 1945 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स करके एक नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स और तो चलता गया। हम हमारी स्वतंत्रता के बाद में 15 अगस्त 1947 में उसके बाद धीरे चलता। जब भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था उसी समय 26 जनवरी 1950 में हमारे भारतीय वायुसेना का नाम जो रॉयल जो टैग था हट के भारतीय वायुसेना, हम तभी से 8 अक्टूबर यहाँ वायुसेना भारतीय वायुसेना का जो बोध वाक्य टच द स्काई विथ यू, नभ स्पर्शति, उसी को मद्देनजर वायुसेना आज तक चलती आ रही है और हमारा जो ऑपरेशंस है, हमारी जो वायुसेना है ऊपर बढ़ती जा रही है और इसीलिए हर एक 8 अक्टूबर को हम यहाँ दिवस मनाते हैं। सर, 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वैसे वायुसेना दिवस कहाँ और कैसे मनाया जाता है सर? सही बात। कर्तव्य पथ, लाल किला, दोनों जगह पे हमारी वायुसेना परेड हो नहीं सकती। वायुसेना परेड होती है
एक प्रांगण में, और उसमें जमीन पर हमारे सैनिक, वायु सैनिक, उसकी अनुशासन और एकता और उसकी जो प्रदर्शन करते हैं, इसी के साथ साथ हवा में हमारे जो वायु योद्धा है, वो जो हमारे हवाई जहाज के साथ में जो वायुतंत्र जो कारनामे करते हैं, और उसको देखने के लिए जो स्प्रिंट जो अभूतपूर्व जो होता है, उसका जो संयोग होता है, ग्राउंड की अनुशासन और हवा की अनुशासन, इसमें जगह और इसमें सभी लोग देखते हैं, इसमें सब लोग प्रेरित होते हैं। इसी परेड में वायुसेना अध्यक्ष जो अवार्डीज होते हैं, उनको उनका अवार्ड प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका वितरण करते हैं, और वायुसेना के लिए उसका आदेश भी करते हैं। अभी तक कुछ वर्ष पहले एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पालम में हुआ करता था। पश्चात उसको एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, जो कि गाजियाबाद है, और उसके पश्चात अभी 2022 में उसका आयोजन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में हुआ। सर, जैसे कि आपने बताया, पहले परेड पालम में हुआ करती थी और बाद में हिंडन, और अब आप बता रहे हैं कि इस साल की परेड चंडीगढ़ में होगी। सर, क्या आप बता सकते हैं परेड ऐसे क्यों शिफ्ट किए गए? बत्ती वाजिब सवाल आपका। कोई भी परेड का आयोजन मतलब जमीनी पर जमावड़ा होगा, दर्शक आएंगे, हवाई जहाज का कारनामे आप आकाश में देखेंगे, आकाश में हवाई जहाज आएंगे, उसका कंजेशन होगा। पालम में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, और इसीलिए हमें सरकार ने इसको पालम एयरपोर्ट से लेके पालम एयरपोर्ट स्टेशन हिंडन शिफ्ट किया है, और वहाँ से अभी इस साल एयरपोर्ट स्टेशन चंडीगढ़, जो इस साल की परेड होगी वो एयरपोर्ट स्टेशन चंडीगढ़ होगी, और इस पश्चात भारत सरकार के निर्णय से यही सभी जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट स्टेशन है, वहाँ एयरपोर्ट स्टेशन का आयोजन होगा। उसके कारण सभी आसपास के लोगों को, युवाओं को उसका आनंद, उसका लाभ उठाना, और उससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवा उससे प्रेरित होकर फौज में, हमारे जो डिफेंस सर्विसेज में उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करें। यही उसका मकसद है। यह बहुत ही अच्छी बात हुई सर। पुणे में हम भाग्यशाली थे कि हमें एनडीए पासिंग आउट परेड देखने को मिली। अब हमें वायुसेना दिवस परेड देखने का भी अवसर मिल सकता है। तो सही, पूना में एयरपोर्ट स्टेशन का आयोजन एक बहुत अच्छी बात है। पूना और आसपास के लोगों को जो ये परेड का जो नज़ारा देखने को मिलेगा, उससे काफ़ी लोग प्रेरित होंगे, और इस परेड में जो फ्लाई पास्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बाकी एयरक्राफ्ट का जो फ्लाई पास्ट होता है, जो हमारे सूर्य किरण एयरक्राफ्ट का जो एरोबेटिक्स होते हैं, वो उससे हमारे जो रोंगटे खड़े होते हैं। उसके बाद सारंग हेलीकॉप्टर के जो कॉम्बैट ड्रिल है, उसके जो कारनामे बहुत देखने लायक। ये सब देखकर युवा एक प्रेरित हो जाए। युवा ही क्या, तो बूढ़े जो बैठे होंगे उनमें भी जोश आए। ऐसी जो परेड, और ऐसी परेड को सभी जगह यदि आयोजन करने लगे, तो भारत का युवा सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। एक अच्छी पहल है,
हमारी एकेडमी में भी एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने के साथ हमें एकेडमी में आने वाले वेटरन्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे हमारे आर्म फोर्सेस में जाने के ध्येय को प्राप्त करने में हमें मदद मिलती है। सर, मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस अवसर पर हमारे साथ बातचीत की। मुझे यकीन है जिस तरह मैं आपसे प्रेरित हुआ हूँ, उसी तरह बाकी युवा भी आपकी बातें और आपके गाइडेंस से प्रेरित हो गए और आर्म फोर्स में शामिल जरूर होंगे। धन्यवाद। ये आपकी डिग्निटरी डिफेंस एकेडमी की जो ये अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपके दर्शकों के साथ में जुड़ा हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। और इसी माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और आपके एकेडमी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मैं मेरी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद।